हेलो गाइस, वृंदा की जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो आधी थी तुलसी मैया की। आज मैं उसे पूरा कर दूंगी। तो हुआ क्या कि जब भी युद्ध करने जलंधर जाता तो वृंदा पूजा करने बैठ जाती थी कि प्रभु, मेरे प्रभु को कुछ ना हो, जलंधर जी को कुछ ना हो। तो भगवान उसकी रक्षा करते थे। तो एक दिन वो जब युद्ध करके आया तो कहता है, क्या जब देखो हरी हरी का नाम लिया करती हो, मेरी पूजा करो। कहता है, नहीं, मैं नहीं करूँगी आपकी पूजा। तो उसे गुस्सा आ जाता है, कहता है, बहुत हरी हरी करती हो। वो तलवार निकालता है, वृंदा की जीभ काट देता है। जब वृंदा की जीभ काट देता है तो वो रोने लगती है, तड़पने लगती है और उसे जेल में बंद कर देता है वृंदा को। तब वो बिना जवान के प्रभु हरि का नाम मन से लेती है तो प्रभु हरि की मूर्ति आ जाती है जेल के अंदर और उसकी जीव वापस आ जाती है। वो जेल से बाहर आ जाती है। सब लोग उसकी भक्ति देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि बताओ, जो जीव कट गई थी वापस आ जाती है। खुद जलंधर भी चौंक जाता है कि ये बोलने कैसे लगी। तो भक्ति में बहुत शक्ति है। वही चीज़ है, भगवान की भक्ति करना ज़रूरी होता है। तो फिर जलंधर फिर विष्णु भगवान से भी युद्ध करता है। विष्णु भगवान भी हार जाते हैं। वो मना करते हैं, वृंदा जी मत करिए युद्ध, माता पार्वती वो हम लोग की माता हैं, आप क्यों उनको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। तो वो उनकी बात नहीं सुनता। फिर एक दिन क्या हुआ, जलंधर युद्ध करने जाता है। फिर सब लोग इकट्ठा होकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं, प्रभु आप ही कुछ कीजिए, जलंधर को कोई नहीं मार सकता, अब आप ही कुछ करिए, वृंदा का ध्यान भटकाइए जिससे वो आपकी पूजा में ध्यान ना लगाए और हम लोग जलंधर को मार सकें। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त को धोखा कैसे दे सकता हूँ। तो सब ने कहा, अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो जलंधर कैसे मरेगा, इस धरती का पाप कैसे कम होगा। विष्णु भगवान बड़ी दुविधा में फंस गए कि अब वो करें तो क्या करें। तो फिर क्या हुआ, जलंधर प्रभु विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप ले लिया और फिर वो राजमहल में पहुंच गए और वृंदा से कहा, मैं युद्ध जीत गया। वो बड़ी खुश हुई वृंदा जी, उनका पूजा से ध्यान हट गया। उधर जलंधर युद्ध कर रहा होता है शंकर भगवान से। शंकर भगवान त्रिशूल फेंकते हैं, उसकी गर्दन कट जाती है त्रिशूल से। जैसे त्रिशूल से गर्दन कटती है वो राजमहल पहुंच जाती है। कहती है, दुष्ट उल्टा, तो यहाँ रंगरलियाँ मना रही दूसरे आदमी के साथ और मैं वहाँ युद्ध कर रहा हूँ, तूने मुझे धोखा दिया। तो वृंदा चौंक जाती है कि ये कौन है जो मेरे साथ है, जो जलंधर का रूप लिए है। तो वो रोने लगती, जोर जोर से चिल्लाने लगती, कौन हो तुम, बोलो तुम कौन हो और तुमने मेरे पति का रूप क्यों लिया। रोने लगती, तुम्हारी वजह से मेरा सुहाग उजड़ गया, बोलो तुम कौन हो। तब प्रभु हरि जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हाय रे, जिस भगवान की मैं दिन रात पूजा करती थी उसी ने मेरे साथ ऐसा किया, उसी ने मुझे धोखा दिया। तुलसी माता गुस्से में प्रभु हरि को श्राप दे देती हैं कि वो काला पत्थर बन जाए। तो प्रभु विष्णु भगवान काले पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, काली मूर्ति बन जाते हैं। तो सब भगवान ताज्जुब मान जाते हैं, सब आके रोने लगते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी तो कहते हैं, आपका सुहाग उजड़ गया, अब मैं आपकी बहन जैसी हूँ, मैं आपकी बहनोई हूँ, आप क्या मेरी मांग भी उजाड़ोगी। तुलसी मैया से रो रो के कहने लगती है, मेरे 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 पति को वापस कर दो, मेरे पति को वापस कर दो। तुलसी मैया से कहती हैं, वृंदा जी से कहती हैं। तब वृंदा जी का भी दिल थोड़ा पिघल जाता है और उन्हें श्राप मुक्त कर देती हैं, लेकिन अपने को
भस्म कर लेती हैं। कहती हैं मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं यह आरोप लेके नहीं रहूँगी। फिर वह अग्नि को आमंत्रित करती हैं, उनके शरीर में अग्नि लग जाती है, उनका शरीर भस्म होने लगता है। जब विष्णु भगवान सब लोग देखते हैं, सबको देख के आंसू आ जाता है। वृंदा जी अग्नि में जल रही होती हैं। तब प्रभु हरि उनकी भस्म उठा के पूरे शरीर में लगाते हैं। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, जितने भी वहाँ भगवान होते हैं, सब उनकी भस्म लगाते हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जो भी तुलसी की और शालिग्राम की विवाह करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तब से ये शालिग्राम और तुलसी मैया के विवाह होने लगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको तुलसी मैया की स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय गाइस, लव यू।